नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। सिलसिलेवार पहली खबर से शुरुआत की जाए। आपको बता दें, एक बड़ा बयान जो है नेता का निकल कर आ रहा है। अध्यक्ष भी हैं, कौन है और क्या बयान दिया है इसको जानेंगे सिलसिलेवार। इसी के साथ ही बहुत सारी तमाम अहम खबरें हैं, उन पर भी जो है वन बाई वन करके गौर करने वाली। रजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा का बयान है कि इस बार मुसलमानों ने ठान लिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मायावती चाहती है कि पीएम बन जाएं, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनका प्रधानमंत्री बने। अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे तो कोई पीएम जो है नहीं बनने वाला। रजा का बयान है कि कांग्रेस के साथ साथ सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको मिलकर एक साफ सुथरा चेहरा लाना होगा, वरना मुसलमानों ने भी जो है मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। आपको बता दें, रजा के इस बयान से जो है सियासी पारा जो है काफ़ी गर्म देखा जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी हमारी तरफ से प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक बड़ा बयान जो है देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं यूपी सरकार की बड़ी योजना एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ओडीओपी की दूसरे देशों के दूतावासों में भी जो है ब्रांडिंग की जाएगी। दूतावासों में ओडीओपी के उत्पाद भी जो है प्रदर्शित किए जाएंगे और डिस्प्ले में ई कॉमर्स प्लेटफार्म की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग वहाँ से भी जो है आयात कर सकें। इससे ओडीओपी के उत्पादों का विदेशों में भी जो है निर्यात बढ़ेगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में भी जो है पूरी जानकारियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिलेगी। इसके लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के साथ जो है एक MOU किया है। इससे अब प्रदेश के उत्पादों को प्रमोट करने में जो है मदद मिलेगी, यानी कू के जरिए भी अब उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा। तीसरी खबर आ रही, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा की लगातार निगरानी कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को इस धार्मिक आयोजन के अगले पड़ाव को लेकर आगाह कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित निकाले जाने को लेकर बेहतर प्रबंध करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। आपको बता दें, लोक भवन में आयोजित हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग जल अभिषेक करने के लिए जो है आवागमन कर रहे हैं। यह सुखद है कि कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है यात्रा अंतिम चरण में है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। इसको देखते हुए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए जाएं। इसी के साथ ही अगली खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह का जो है कार्यकाल एक तरफ से खत्म हो गया, या समझिए इस्तीफा दे दिया। दरअसल यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया। जानकारी के अनुसार अपने पद से त्यागपत्र जो है गुपचुप तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को वो सौंपा है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार में स्वतंत्र देव जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी पिछले जो है दिनों त्यागपत्र की पेशकश कर सनसनी फैलाई थी। भाई मामला भी काफ़ी जो है गर्म हुआ। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। माना जा रहा है कि इसकी घोषणा जो है जल्द पार्टी की ओर से की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है 75 नए विकास खंड यानी कि ब्लॉक बनाए जाएंगे और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य ने जो है अफसरों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ब्लॉकों में भारत निर्माण सेवा केंद्र बनाने और प्रत्येक ब्लॉक के 10-10 गाँव में मनरेगा जॉब कार्ड के जो है सत्यापन पर भी जोर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यूपी में आने वाले समय में जो है मकान बनाना और ज़्यादा कठिन होने वाला है। इसका प्रमुख वजह है क्या? क्योंकि ईंट के दाम जो है आसमान छूने वाले हैं। दरअसल प्रदेश में 1 साल तक ईंट भट्टे जो है बंद रह सकते हैं, क्योंकि जो है ब्रिक्स एसोसिएशन ईंटों पर GST बढ़ाए जाने से नाराज़ है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में जो है 200 से 300% की बढ़ोतरी और GST में बढ़ोतरी के बाद ईंट भट्टों को 1 साल के लिए बंद करने का फैसला किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर मकान बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई वाला काम होगा। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो है दिक्कतें तो बढ़ेंगी ही, क्योंकि अगर एसोसिएशन की मांगों का समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर और ब्रिक्स यूनियन के अनुसार जो है काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जो है दाम भी बढ़ेंगे और आसमान छुएंगे। मकान बनाना किसी महल बनाने से कम नहीं होगा। बता दें कि 200 से 300% की जो है बढ़ोतरी करने की वजह से कोयले के दाम में और GST में बढ़ोतरी के बाद ईंट भट्टों को 1 साल के लिए बंद करने का फैसला ब्रिक्स यूनियन ने किया है। अब बात कर लेते हैं, देश में करोड़ों लोग राशन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सेवा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 2 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की सूचना भी सामने आ रही है। राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के बाद बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। आपको बता दें, सवाल पर खाद्य और सार्वजनिक जो है वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ी जानकारी साझा की है, जिसमें बताया है कि देश भर में जो है
2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 जो है सालों में डुप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2,41,00,000 राशन कार्ड जो है रद्द किए गए। तो ये संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। इसी के साथ ये भी बताया कि अकेले बिहार राज्य में 7,10,000 राशन कार्ड जो है रद्द हुए। साथ ही अभी भी पात्र राशन कार्ड धारकों का जो है डाटा बैंक जो है तैयार किया जा रहा है, यानी कि अभी भी और राशन कार्ड जो है निरस्त किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी आपको बता दें SSC PET के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलती रहेगी। 3 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार किया जा सकेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप C लेवल के जो हज़ारों पदों को भरने का काम किया जाता है। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET होगी और उसके बाद जो है भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकालकर आयोग आवेदन लेगा। PET स्कोर के आधार पर अलग अलग भर्तियों में जो है अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि PET का स्कोर 1 साल के लिए जो है मान्य होता है। तो निश्चित तौर पर PET के लिए सरकार की ओर से जो है तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव जो है उषा शर्मा का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है और यह बयान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने नंदघर योजना के तहत 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को समयबद्ध नंदघर के रूप में जो है विकसित किए जाने की बात कही है। दरअसल श्रीमती शर्मा जो है गुरुवार को शासन सचिवालय में नंदघर योजना की समीक्षा बैठक कर रही थी और इसी बैठक को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की जो है पालना में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाए। योजना के तहत जो है चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन अपग्रेडेशन, यानी कि जो स्थिति विकराल है, यानी कि मान लीजिए सुधार नहीं है, जहीं जीर्ण स्थिति है तो उनमें जो सुधार किया जाएगा, स्थिति को अपडेट किया जाएगा। इसी के साथ ही ई-लर्निंग सामग्री के वितरण के लिए भी LED प्रोजेक्टर, पानी का शुद्धिकरण यंत्र सहित जो है विभिन्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव दिनेश कुमार यादव ने बताया कि बजट घोषणा 2021-22 की जो है पालना में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में जो है विकसित करने के लिए राज्य सरकार और वेदांता लिमिटेड के आपको बता दें मध्य 8 फरवरी 2022 को MOU किया गया था। इसी के साथ ही ये भी खबर आ रही है कि विभागीय भवनों, सरकारी भवनों तथा अन्य सामुदायिक भवनों में संचालित 32,507 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 26,000 जो है 6 को जो है नंदघर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं कोरोना महामारी के बाद से ही जो है बंद पड़ी ट्रेन टिकटों में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। और ऐसा क्यों हो सकता है? दरअसल आपको बता दें वरिष्ठ नागरिक समेत जो है अन्य के टिकटों पर दी जाने वाली छूट को बंद किए जाने को लेकर सरकार को जो है काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब एक बार फिर से छूट की शुरुआत की जा सकती है। वही नहीं, आपको बता दें अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि किराए में छूट के लिए उम्र मानदंड को बढ़ाकर 70 साल किया जा सकता है। यानी कि जो छूट कम उम्र में पहले मिल जाती थी, लेकिन अब उसको मैक्सिमम 70 साल किया जा सकता है, यानी कि अधिकतम किया जा सकता है। आपको बता दें यह महिलाओं के लिए 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी छूट, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो ये छूट है अब 70 साल की उम्र से जो है अधिक के बुजुर्ग है उनको दिए जाने का फैसला सरकार कर सकती है। यानी कि रेलवे में 70 साल से अधिक बुजुर्गों को छूट मिल सकती है, लेकिन हालांकि अभी तक इस पर जो है कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में फैसला होना संभावित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने भी PM किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है तो आपके लिए बड़ी जरूरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन 12वीं किस्त का पैसा सिर्फ और सिर्फ उन किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने अपना eKYC करा रखा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अब तक किसानों को 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। साथ ही जल्द ही 12वीं किस्त का पैसा भी किसानों के खातों में ट्रांसफर होने वाला है। वहीं आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर 2022 को किसानों के खातों में 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर सवाल आ जाता है जिनका eKYC कंप्लीट नहीं होगा उनका ये पैसा नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड ने लगातार तीसरे साल कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को 70% जो है पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है, यानी कि 30% पाठ्यक्रम कम किया है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 2022-23 सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम अपलोड किया है उसमें सभी विषयों में 30% की कटौती बरकरार रखी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत की बात है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के चलते 2 साल नियमित पढ़ाई ना होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक रूप से जो है दबाव में है। इस साल बोर्ड परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा और मूल्यांकन के कारण भी जो है तकरीबन 2 महीने स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही। 2 साल बाद जो है स्कूलों में लौटे बच्चों को अच्छा माहौल देने और उनके समग्र विकास के उद्देश्य से इस साल भी जो है 70% पाठ्यक्रम ही रखा गया है। यूपी बोर्ड इस साल से 9वीं और 10वीं की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर कराने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 9वीं और 10वीं की परीक्षा जो है नए पैटर्न पर होगी। पहली बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होगी, इनमें 3 बहुविकल्पी और 2 परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होंगी। खैर, हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ना चाहते हैं JMHnews.in पर विजिट करें, खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।